हेलो बच्चों, चलिए क्लास 12 की तैयारी करते हैं। थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं 12 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कविता से। कबीर की साखी कवि परिचय है। इसमें कुछ पॉइंट है जिसे अच्छे से आप मन में रखते हो, याद रखते हो तो किसी भी तरह से आप कवि परिचय लिख सकोगे। कवि परिचय है। कबीरदास जी का जन्म काशी में 1998 ईस्वी के लगभग हुआ था। भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में उनका विशिष्ट स्थान था। कवि ने रामानंद को गुरु के रूप में माना था। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी। उनकी रचनाओं जैसे साखी सबद रमैनी को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया था। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई थी। तो ये रहा कवि परिचय। इसमें हमें जन्म तारीख, उनकी मृत्यु दिवस और उनकी रचनाएं को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ एवं व्याख्या भाग है। कबीर की जो साखी दोहे हैं उनमें से पहला है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोक लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनके शब्दार्थ आप देख सकते हो। माटी का मतलब है मिट्टी, नाग का मतलब है सांप, पूजे का है पूजा करना, लोग लुगाए साधारण जन, धमकाया का मतलब है धमकाना या मारना। संदर्भ है प्रस्तुत दोहे का। प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति एवं अभिव्यक्ति में कबीरदास की साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। प्रसंग है, कबीर धर्म में व्याप्त आडंबर के विरोधी थे और प्रस्तुत साखी के माध्यम से उन्होंने आडंबर का विरोध किया है। व्याख्या है ऊपर दिए गए हुए दोहे का। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ओर तो लोग मिट्टी का नाग यानी कि सांप बनाकर नाग देवता की पूजा में उसकी पूजा करते हैं, और वहीं दूसरी ओर जब किसी के घर में सांप निकल आता है तो वही लोग उसे मारने के लिए तत्पर हो उठते हैं। लोगों के व्यवहार एवं भाव में अंतर दिखाई देता है। यदि वास्तव में वे नाग पर अपनी श्रद्धा रखते हैं तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार एक विरोधाभास दिखाई देता है। काव्य सौंदर्य है। पहला है धार्मिक आडंबर का विरोध, दूसरा है भाव एवं व्यवहार में विरोधाभास, तीसरा है भाषा सधुकड़ी, चौथा है अलंकार है अनुप्रास अलंकार, छंद है दोहा, पांचवा है व्यंग्यात्मक शैली में इसे प्रस्तुत किया गया है। दूसरा करते हैं। माटी के कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। शब्दार्थ है, माटी का मतलब है मिट्टी, कहे का मतलब है कहना, कुम्हार का मतलब है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, रौंदे का मतलब है पैरों से कुचलना। संदर्भ है प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति एवं अभिव्यक्ति में कबीरदास की साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने जीवन की नश्वरता की ओर संकेत करते हुए अहंकार का त्याग करने की सीख दी है। इसका व्याख्या है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है और इसके लिए वह मिट्टी को पैरों से रौंदता है। अपनी इस दशा को देखकर मिट्टी कुम्हार से कहती है कि इसके लिए तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। समय समय की बात है, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें भी मिट्टी में मिल जाना है, तब मैं तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दूंगी। प्रस्तुत दोहे में काव्य सौंदर्य है। पहला है जीवन की नश्वरता की ओर संकेत किया गया है, दूसरा है अहंकार का त्याग करने की बात कही गई है, तीसरा है छंद दोहा है, चौथा है अलंकार है अंत्यानुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर साखी है, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। शब्दार्थ पढ़ते हैं। तीरथ का मतलब है तीर्थ, संत साधु का मतलब है सन्यासी सत्पुरुष, सद्गुरु का मतलब है सच्चा गुरु, फल है पुण्य। संदर्भ है प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति एवं अभिव्यक्ति
में कबीरदास की साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने सद्गुरु के महत्व को स्थापित किया है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत विचार करके यह जाना कि तीर्थ यात्रा करने से एक तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है, संतों के मिलने से 4 तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है, जबकि सद्गुरु अर्थात सच्चे गुरु के मिल जाने से अनेक तरह के पुण्य की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। प्रस्तुत काव्य की सौंदर्यता है। पहला है सद्गुरु का महत्व बताया गया है इसमें। दूसरा है भाषा है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा है अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद है दोहा, सद्गुरु के महत्व को उन्होंने अन्य कई दोहे में स्थापित किया है। उदाहरण है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघारिया, अनंत दिखावन हार। चौथा नंबर साखी है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अनंत का मतलब है अनंत, अपार का मतलब है अनंत का मतलब है अनंत और अपार। उपकार का मतलब है उपकार। लोचन अनंत का मतलब है दिव्य दृष्टि। उघाड़िया का मतलब है खोल देना या खोल दिए। अनंत का मतलब है अनंत सत्ता और प्रभु का विराट स्वरूप। संदर्भ पढ़ते हैं। प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति एवं अभिव्यक्ति में कबीरदास की साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीर के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है और अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए हैं, अर्थात भगवान की अनंत सत्ता विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। काव्य सौंदर्य है। पहला है, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से ही परमात्मा का दर्शन संभव है। दूसरा है भाषा है, सधुकड़ी भाषा। तीसरा है अलंकार है, यमक अलंकार। चौथा है रस, शांत रस से बनाया गया है। पांचवा है शब्द शक्ति है, लक्षणा। छठवा है गुण प्रसाद। अगला है छंद है दोहा, भाव साम्य है। गुरु को ईश्वर से भी महान समझते हुए उन्होंने अनंतर भी कहा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अगला है 5वां नंबर, सद्गुरु सवा न को सगा, सोधी साई न दाती, हरिजी सवा न को हितु, हरिजन सही न जाती। शब्दार्थ है, सद्गुरु का मतलब है सच्चे अर्थों में गुरु, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में समर्थ हो। सवा का मतलब है समान। हरिजी का मतलब है परमेश्वर। हितु का मतलब है हितैषी। हरिजन का मतलब है भगवान के भक्त। संदर्भ है, प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य कला संस्कृति एवं अभिव्यक्ति में कबीरदास की साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सद्गुरु की महत्ता और भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया है। उनके अनुसार भगवत भक्त किसी भी जाति का हो वह श्रेष्ठ है। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के समान अपना कोई निकट संबंधी नहीं है। तत्व शोधन या प्रभु खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं, क्योंकि वह अपना समस्त ज्ञान शिष्य में उड़ेल देता है। दयालु प्रभु तुल्य अपना कोई हितैषी नहीं और प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं, अर्थात प्रभु भक्त सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इसकी विशेषता है, पहला है कबीरदास जी जाति पाति और ऊंच नीच नहीं मानते। उनके अनुसार भगवान के भक्तों की ही जाति श्रेष्ठ है। परंपरा से उच्च कुल में उत्पन्न मनुष्य को ही यदि वह भगवत भक्त नहीं है तो वे उसे उच्च नहीं मानते। उनके अनुसार ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदिया सोए। ख नंबर है,
दोहे के अंत में दाती तथा जाति समान मात्रा व ध्वनि वाले पद आए हैं, अतः यहाँ अनत्यानुप्रास अलंकार है। संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है।